लखनऊ की कड़कती जनवरी की ठंड। रात के लगभग 10 बजे रहे थे। चौक के पुराने रास्ते पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वीरान बावड़ी और सदियों पुराने बरगद के पेड़ के पास दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, सिवाय एक पुराने खंभे के पीले बल्ब के जो बार बार लपलपा रहा था। उसी रास्ते से आदित्य अपनी चमचमाती गाड़ी से गुजर रहा था। आदित्य एक पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला नौजवान जो बड़ी कंपनी में मैनेजर था। लेकिन आदित्य की एक आदत थी, वो हर रिश्ते और हर घटना को हिसाब किताब के चश्मे से देखता था। किसके मरने में कौन गया, किसने कितना दिखावा किया, कौन आया कौन नहीं आया, इन सब औपचारिकताओं की गिनती करना उसकी आदत थी। अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी बरगद के तने पर पड़ी। वहां एक अजीब सा आदमी बैठा था। फटे पुराने कपड़े, बिखरी हुई सफेद दाढ़ी, चेहरे पर गर्द और पैरों में टूटी हुई चप्पल। शहर के लोग उसे सिरफिरा या पागल कहते थे। बच्चे उसे देखकर भाग जाते थे और लोग कहते थे, इससे दूर रहो, ये किसी काम का नहीं है। आदित्य ने गाड़ी रोकी। उसने सोचा, इतनी 4 डिग्री की ठंड में जहां आम इंसान जम जाए, ये आदमी बिना कंबल के सड़क किनारे बैठा है। जरूर ये कोई बहुत बड़ा ड्रामा कर रहा है या फिर सच में इसका दिमाग फिर चुका है। आदित्य गाड़ी से उतरा, अपनी जेब से 500 रुपए का चमचमाता नोट निकाला और बहुत ही घमंड और हमदर्दी के मिले जुले भाव से उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ा दिया। नोट देखकर भी उस बूढ़े आदमी की पलकें तक नहीं झपकी। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून और रूहानी चमक थी। उसने अपनी भारी और शांत आवाज में कहा, बेटा, अगर ये कागज का टुकड़ा देकर अपने जमीर को तसल्ली देने आए हो तो इसे वापस रख लो। मदद करने के लिए जेब का भारी होना जरूरी नहीं होता, नीयत का साफ होना जरूरी होता है। और अगर सिर्फ कैमरे या दिखावे के लिए दे रहे हो तो ये फकीर बिकता नहीं है। आदित्य सन्न रह गया। उसके कदम जहां थे वहीं जम गए। एक इंसान जिसे पूरा शहर पागल समझता था, उसके मुंह से इतनी परिपक्व, खरी और दार्शनिक बात। आदित्य ने अपनी जेब में हाथ डाला और थोड़ा करीब आकर पूछना, आप कौन हैं? अगर आप इतने समझदार हैं तो इस हाल में, इस ठंड में यहाँ बीच सड़क पर क्या कर रहे हैं? आप लोगों से मांगते क्यों नहीं? अपना घर क्यों नहीं बनाते? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसने बरगद के सूखे पत्तों को हाथ में लिया और बोला, दुनिया जिसे अक्ल समझती है न बेटा, वो सिर्फ अभिनय, एक्टिंग है। लोग जिंदा रहते हुए एक दूसरे को देखने तक नहीं आते, और जब कोई मर जाता है तो छाती पीट पीट कर रोने का नाटक करते हैं। लोग हाजिरी गिनते हैं कि मेरे भाई के इंतकाल में कौन आया और कौन नहीं आया। मुझे हंसी आती है इस दुनिया पर। मरने वाले के पीछे रोने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनके लिए एक रोटी का इंतजाम करने वाला कोई नहीं मिलता। लोग आंसुओं का तमाशा बनाते हैं, समाधान कोई नहीं ढूंढता। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर करारा थप्पड़ मार दिया हो। ये वही बातें थीं जो आदित्य अक्सर अपने रिश्तेदारों में देखा करता था। आदित्य अभी कुछ बोल पाता कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी धूल भरी झोली में हाथ डाला और एक पुरानी, मटमैली काले रंग की डायरी निकाली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने डायरी आदित्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे पता है तुम पढ़े लिखे हो, इस डायरी को ले जाओ, लेकिन शर्त यह है कि इसे अभी मत खोलना। जिस दिन तुम्हें लगे कि दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है और हर आदमी सिर्फ अपने फायदे के लिए जी रहा है, उस दिन इसके पन्ने पलटना। आदित्य ने कांपते हाथों से वो डायरी ली। वह कुछ और पूछता, उससे पहले ही उस बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर ली और दीवार से टेक लगा ली। आदित्य घर पहुंचा। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह के 3 बजे उससे रहा नहीं गया। उसने अपने कमरे की टेबल लैंप जलाई और वो रहस्यमयी डायरी खोली। जैसे ही आदित्य ने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस डायरी में कोई तंत्र मंत्र या फकीरी बातें नहीं लिखी थीं। उसमें शहर के सैकड़ों गरीब और बेसहारा परिवारों का हिसाब था। पहला पन्ना, रमेश गुप्ता, सड़क हादसे में मौत, बेटे की बीटेक की फीस 45,000 रुपए गुप्त रूप से कॉलेज में जमा कराई। दूसरा पन्ना, बेवा शबाना, बेटी की शादी का सामान और राशन बिना नाम बताए घर भिजवाया। तीसरा पन्ना, मुन्ना मैकेनिक, अचानक बीमारी से इंतकाल, छोटे बच्चों की पढ़ाई का खर्च हर महीने की 1 तारीख को जा रहा है। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आदमी कोई फकीर या पागल नहीं था। ये तो वो गुमनाम बादशाह, साइलेंट किंग था, जो दिन में फकीर का हुलिया बनाकर दुनिया का ढोंग देखता था और रात में न जाने कहां से पैसे जुटाकर सैकड़ों यतीमों और बेसहारा लोगों की जिंदगी संवारता था। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती उंगलियों से डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से एक संदेश लिखा था, प्रिय पढ़ने वाले, जब तुम ये पन्ना पढ़ रहे होगे, शायद मेरा ये जर्जर शरीर शांत हो चुका होगा। लोग मेरे मरने पर शायद एक आंसू भी न बहाएं। कोई मेरी मैयत या जनाजे में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कभी किसी से रिश्तेदारी का नाटक नहीं किया, न किसी के यहाँ हाजिरी दी।
लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे मरने पर आया और कौन नहीं आया, क्योंकि असल जिंदगी वो नहीं है कि लोग तुम्हारे मरने पर मातम मनाए। असल जिंदगी वो है कि तुम्हारे होते हुए कोई भूखा न सोए और कोई बच्चा पढ़ाई से महरूम न रहे। जो चले गए वे अल्लाह ईश्वर के पास चले गए। उनसे शिकायतें करना छोड़ो कि मेरे दुख में कौन नहीं आया। अगर तुम सच में खुद को इंसान समझते हो तो मेरी मौत का शोक मनाने के बजाय इस डायरी में लिखे उन 12 यतीम बच्चों की जिम्मेदारी संभाल लेना जिनकी आस आज टूट जाएगी। आदित्य के हाथों से डायरी छूटकर फर्श पर गिर गई। वो बिलख बिलख कर रो पड़ा। वह उसी वक्त आधी रात को गाड़ी चलाकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। वह बूढ़ा आदमी हमेशा के लिए जा चुका था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था, कहां से आया था, लेकिन वो आदित्य की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। उस दिन के बाद आदित्य ने लोगों की हाजिरी गिनना छोड़ दिया। उसने उस गुमनाम फकीर की डायरी को संभाला और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खामोशी से उन बेसहारा बच्चों की पढ़ाई और परवरिश में लगाने लगा। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह पागल या बेवकूफ नहीं होता। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। दिखावे के आंसुओं, औपचारिकताओं और कौन आया कौन नहीं आया की शिकायतों से ऊपर उठिए। असली इंसानियत यही है कि किसी के जाने के बाद रोने का नाटक करने के बजाय खामोशी से उसके पीछे छूटे परिवार का सहारा बन जाइए।